हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू निया। निया मतलब न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस, जहां पर आप ना सिर्फ अपना लैंग्वेज यानी कि ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करते हैं, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी इंप्रूव करते हैं, बल्कि आप थोड़ा सा इससे करंट अफेयर्स का भी नॉलेज गैदर कर लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं आज के एडिटोरियल में हमारे पास कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल है डेंजरस मैन्यूवरिंग। मैन्यूवरिंग का मतलब क्या होता है? मैन्यूवरिंग का मतलब होता है स्किलफुल मूवमेंट। ठीक है, जैसे फाइटर जेट्स जब आकाश में जिस तरह का मूवमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं, वो स्किलफुल मूवमेंट होता है, उसको हम कहते हैं मैन्यूवरिंग। सो डेंजरस मैन्यूवरिंग यानी कि इस तरह का कोई मूवमेंट हुआ है और इसको डेंजरस कहा गया है। कहाँ पर? ऑन द ब्लैक सी एनकाउंटर। कहाँ पे हुआ ये? ब्लैक सी एंड द रिस्क पोज्ड बाय द यूक्रेन वॉर। यानी कि यूक्रेन वॉर से क्या खतरे हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। रिस्क पोज्ड बाय द यूक्रेन वॉर, ब्लैक सी एनकाउंटर एंड डेंजरस मैन्यूवरिंग। राइट, सो ये तो हमारा आर्टिकल है, मतलब कहीं ना कहीं यूएस और रशिया से संबंधित है, यूक्रेन वॉर से संबंधित है। हमेशा की तरह हम एडिटोरियल देखने के पहले हम थोड़ी सी वोकैबुलरी देख लेते हैं, जिससे कि हमें एडिटोरियल को और अच्छे से समझने में मदद मिलती है। सबसे पहला वर्ड हमारे पास मैन्यूवरिंग ही है। द एक्शन ऑफ क्लेवरली प्लानिंग समथिंग टू गेट एन एडवांटेज। तो जैसे फाइटर जेट्स कब यूज होते हैं? लड़ाई में यूज होते हैं। जब ये स्काई में जो मूवमेंट करते हैं, है ना, तो ये कैसे मूवमेंट करते हैं? बहुत क्लेवर प्लानिंग के साथ में मूवमेंट करते हैं, बहुत स्किलफुल मूवमेंट होता है। ठीक है, क्यों? ताकि उन्हें दुश्मन पर एडवांटेज मिले, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उस पर एडवांटेज मिले। तो इस प्रकार का कोई भी मूव होता है हम उसको मैन्यूवरिंग कहेंगे। आप ये कह सकते हैं चालाकी से उठाए गए कदम। ठीक है, सो डेंजरस मैन्यूवरिंग की बात हुई है। स्प्लैश डाउन। स्प्लैश डाउन अगर एयरक्राफ्ट से, स्पेसक्राफ्ट से संबंधित है तो स्प्लैश डाउन का मतलब होता है पानी पर लैंड करना। स्प्लैश डाउन का मतलब होता है पानी पर लैंड करना। सर्वेलेंस का मतलब क्या है? निगरानी, नजर रखना। द केयरफुल वॉचिंग ऑफ समबडी हु मे हैव डन समथिंग रॉन्ग। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, उस पर आप नजर रख रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, तो उसे हम सर्वेलेंस कहते हैं। ग्रेव, स्टूडेंट्स याद रखना, ग्रेव एक नाउन भी है, ठीक है, और एक एडजेक्टिव भी है। जब ग्रेव को नाउन की तरह यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है शमशान भूमि, लेकिन ग्रेव जब एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है गंभीर। एडजेक्टिव यानी कि ये विशेषता दिखा रहा है, तो मैंने कहा ग्रेव प्रॉब्लम यानी कि गंभीर प्रॉब्लम। ठीक है, सो ग्रेव एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीर हो। द नेक्स्ट वर्ड्स आर ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन मतलब लंबा खिंचना, कोई चीज बहुत लंबी खिंच रही है तो हम उसको कहते हैं कि ड्रैग ऑन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? विवाद, लड़ाई, कोई एंग्री डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल और ग्रुप्स। राइवलरीज का मतलब क्या है? राइवलरीज का मतलब होता है अगेन कॉन्टेस्ट, प्रतिद्वंदी जो हम कहते हैं, है ना, तो प्रतिद्वंदी क्या है? कॉम्पिटिटर्स। सो राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी, दो दुश्मनों या दो एनिमीज के बीच में जो सिचुएशन होता है उसको हम राइवलरी कहते हैं। रेमिनिसेंट का मतलब क्या है? रेमिनिसेंट मतलब रिमेंबर। देखो यहाँ पे एक वर्ड रिमेंबर सा है ना। सो रेमिनिसेंट मतलब जो पास्ट की कुछ घटनाओं या कुछ एक्शंस या कुछ चीज को याद कराए, उसे हम कहेंगे रेमिनिसेंट। फुल ऑफ थॉट्स ऑफ द पास्ट, फुल ऑफ थॉट्स ऑफ द पास्ट। अब देखते हैं हम आज का आर्टिकल, डेंजरस मैन्यूवरिंग ऑन द ब्लैक सी एनकाउंटर and the risks posed by the Ukraine war. So, the United States should find stability in ties with Russia to help end Ukraine war. यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है कि भाई अगर यूनाइटेड स्टेट्स जो है रशिया के साथ में अपने संबंधों को स्थिर कर ले, स्टेबिलिटी ढूंढ ले, तो शायद इससे यूक्रेन वॉर अंत हो सकता है। द हाई ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। सो जो बहुत ज़्यादा हाइट पे मैन्यूवरिंग हुआ है, यानी कि फाइटर जेट्स के बीच में या जो आपके एरियल व्हीकल्स होते हैं, एरियल व्हीकल्स के बीच में कुछ स्किलफुल प्लानिंग हुई है। ठीक है, सो द हाई ऑल्टीट्यूड मैन्यूवरिंग किसके बीच में? बिटवीन टू रशियन फाइटर जेट्स एंड एन अमेरिकन ड्रोन। कहाँ पर हुआ है ये? ओवर द ब्लैक सी, विच रिजल्टेड इन स्प्लैशिंग डाउन ऑफ द यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन। तो यूएस का क्या था? MQ-9 रीपर ड्रोन था और दो रशिया के फाइटर जेट्स थे, सुखोई फाइटर जेट्स थे। ठीक है, अब
ऑब्वियसली ब्लैक सी के ऊपर है, रशिया के पास में है, तो यूएस का अगर कोई भी एरियल व्हीकल दिखेगा तो रशिया क्या करेगा, उसको ऑब्वियसली पानी में गिरा देगा, है ना। तो वही हुआ है यहाँ पे। जो ड्रोन है ये ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग इसको क्या किया गया है, विच रिजल्टेड इन स्प्लैशिंग डाउन ऑफ द यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन। ठीक है, अब इससे क्या चीज पर फोकस आ गया है, हैज अंडरस्कोर्ड। अंडरस्कोर करना मतलब क्या, जब भी हम कहते हैं कि दिस अंडरस्कोर्स, हम देखो जब भी नोट्स बना रहे होते हैं तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है हम उसको क्या करते हैं, हम अंडरस्कोर कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्कोर्ड का मतलब है हाईलाइटेड, फोकस में लाना। सो ये जो घटना है इसने फोकस में लाया है क्या, द डेंजरस रिस्क्स ऑफ द यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर के जो डेंजरस रिस्क्स है इसको फोकस में ला दिया है। ठीक है, इन कॉन्फ्लिक्टिंग नरेटिव्स, नरेटिव्स का मतलब होता है व्याख्या। कोई भी घटना होती है तो उसमें दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों के व्याख्या में जब बहुत ज्यादा अंतर होता है तो हम उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग नरेटिव। हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग नरेटिव। अब ये घटना हुई है तो इसमें यूएस ने भी अपनी बात रखी होगी और रशिया ने भी अपनी बात रखी होगी और दोनों की बातों में बहुत मतभेद है। सो इन कॉन्फ्लिक्टिंग नरेटिव्स अबाउट द इंसिडेंट, द पेंटागन सेज, यूएस की ओर से क्या स्टेटमेंट आया है, द पेंटागन सेज द रशियन सुखोई 27 इंटरसेप्टेड द सर्वेलेंस ड्रोन। उन्होंने क्या किया, सर्वेलेंस ड्रोन, वो सर्वेलेंस ड्रोन था उसको इंटरसेप्ट किया, मतलब बीच में ही रोक दिया इन द इंटरनेशनल एयर स्पेस। और वो इंटरनेशनल एयर स्पेस है और वहां पर सुखोई ने क्या किया, इनको इंटरसेप्ट किया। डंपिंग फ्यूल ऑन द ड्रोन, उन्होंने क्या किया, ड्रोन के ऊपर फ्यूल डंप कर दिया। कोलाइडिंग इट एंड फोर्सिंग इट डाउन, उसको टक्कर मारी और ताकि वो नीचे गिर जाए, फोर्सिंग इट डाउन। अब बट द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है, सेड इट्स जेट्स वर स्क्रैम्बल्ड आफ्टर अ यूएस ड्रोन वायलेटेड इट्स टेम्पररी एयर स्पेस ऑफ द क्रिमियन पेनिनसुला। तो क्रिमियन पेनिनसुला के आसपास ही, बाहर ही जो ये यूएस ड्रोन दिखा तो वहां पर रशियन जेट्स जो है वो स्क्रैम्बल हुए हैं। ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड फॉर वॉर इन यूक्रेन। क्रिमियन पेनिनसुला जो है ये वॉर के लिए डिक्लेयर किया गया है यूक्रेन में। एंड दैट द अमेरिकन एरियल व्हीकल लॉस्ट ऑल्टीट्यूड। अब क्या हुआ कि जब दोनों के बीच में, रशिया के अकॉर्डिंग तो कि दोनों के बीच में टकराव हुआ है और ये जो अमेरिकन एरियल व्हीकल है इसने लॉस्ट ऑल्टीट्यूड मतलब बैलेंस खो दिया। एंड इन शार्प मैन्यूवरिंग, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसमें बैलेंस खोया और नीचे गिर गया। ठीक है, द MQ-9 रिकॉर्डेड। अब MQ-9 में क्या हुआ है, ये पूरी घटना जो है वो रिकॉर्ड हो गई है। और ऐसे वीडियोस यूजुअली क्लासिफाइड होते हैं मतलब इनको बाहर नहीं निकाला जाता है, ये आर्काइव्स में होते हैं गवर्नमेंट के। लेकिन द वीडियो हैज बीन डीक्लासिफाइड, अब इसको डीक्लासिफाई कर दिया मतलब पब्लिक में ला दिया है। एंड वुड हेल्प एस्टैब्लिश द ट्रुथ, वो कह रहे हैं कि क्या सच्चाई है वो पता चल जाएगा। बट वट एवर द रीजन, कहा क्या जा रहा है कि भाई कारण चाहे जो भी हो, द फैक्ट दैट द यूएस लॉस्ट ड्रोन इन द ब्लैक सी, ये घटना कि यूएस का एक ड्रोन खोया है कहां पर, ब्लैक सी में। ठीक है, इन द ब्लैक सी वेयर इट डज नॉट इवन हैव अ नेवल प्रेजेंस। वहां पर जब यूएस का नेवल प्रेजेंस भी नहीं है, कोई एक नेवी भी नहीं है, तो ये एरियल व्हीकल वहां पर पहुंचा कैसे। अगर खोया गया है वहां पे, अगर यूएस ड्रोन खोया तो कैसे खोया। यूजुअली क्या होता है, नेवल बेस होता है तो नेवल बेस के आसपास भी सर्वेलेंस हम इंटरनेशनल स्पेस में करते हैं, तो समझा जा सकता है कि भाई नेवल बेस पर से सर्वेलेंस ड्रोन गया होगा। जब वहां पे उसका नेवल बेस तक नहीं है तो ये ड्रोन जो है ये ब्लैक सी में कर क्या रहा था, वेयर इट डज नॉट इवन हैव अ नेवल प्रेजेंस इज अ ग्रेव रिमाइंडर। और ये एक गंभीर संकेत है ऑफ हाउ क्लोज द न्यूक्लियर पावर्स, क्योंकि दोनों भी देश जो है वो न्यूक्लियर आर्म्ड है, तो हम इनको न्यूक्लियर पावर कह रहे हैं। हाउ क्लोज द न्यूक्लियर पावर्स हैव कम टू अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई के कितने करीब आ चुके हैं। While both sides have responded with maturity, दोनों भी sides ने maturity से respond किया तो है, the underlying situation that triggered this crisis remains unchanged। कह रहे हैं कि जिस अंडरलाइंग मतलब जो छिपा हुआ है, जो अंदर की बात है जिसकी वजह से ये क्राइसिस ट्रिगर हुआ यानी कि शुरू हुआ, आखिर कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से यूएस ने अपना ड्रोन वहां पे भेजा। तो इस घटना पर तो दोनों भी साइड्स ने बहुत मैच्योरिटी के साथ में रिएक्ट किया है, लेकिन जो अंदर की बात है, जो वाकई एक्चुअल बात है जिसकी वजह से ये घटना इवन हुआ, वो तो बदला नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है। द यूएस हैज प्रोवाइडेड ओवर
अब वो घटना क्या है, वो क्राइसिस वाला सिचुएशन जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो मतभेद हो रहा है, वो क्यों है? द यूएस हैज प्रोवाइडेड ओवर $30 बिलियन इन मिलिट्री असिस्टेंस इंक्लूडिंग एडवांस डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव वेपन्स। डिफेंसिव वेपन्स क्या होते हैं? अपने बचाव के लिए जो वेपन्स हम यूज करते हैं। ऑफेंसिव वेपन्स क्या होते हैं? हमला के लिए जो हम वेपन्स यूज करते हैं उनको हम कहते हैं ऑफेंसिव वेपन्स। ठीक है, सो एडवांस्ड डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों वेपन्स प्रोवाइड किए हैं और $30 बिलियन मिलिट्री असिस्टेंस दिया गया है। किसको? यूक्रेन को। सिंस द रशियन इन्वेजन बिगैन, जब से यूक्रेन और रशिया वॉर शुरू हुआ है तब से इन्होंने इतना असिस्टेंस दिया है। एंड इम्पोज्ड, इसके अलावा इन्होंने सैंक्शंस इम्पोज किया है मॉस्को पे। वॉशिंगटन सेज इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉर। वॉशिंगटन कह रहा है कि हम युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, हमारा वहां पे डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, बट इज हेल्पिंग यूक्रेन डिफेंड इट्स टेरिटरीज। वो ये कह रहा है कि यूक्रेन को हम उसकी अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने में खाली मदद कर रहे हैं, हमारा इस लड़ाई में कोई डायरेक्ट हमारा कोई मतलब नहीं है, है ना। वाइल रशिया अलेजेस, लेकिन रशिया क्या कह रहा है? दैट द कलेक्टिव वेस्ट इज सीकिंग टू डिस्ट्रॉय इट। रशिया कह रहा है कि ये हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एज द वॉर ड्रैग्स ऑन, जैसे जैसे ये लड़ाई जो है ये लंबी खिंचती चली जा रही है, विथ रशियाज फेलियर टू टेक अ क्विक विक्ट्री। ऑब्वियसली दोनों में से कोई भी एक साइड अगर जीत जाएगा तो वॉर वहीं पे खत्म हो जाएगा। वॉर लंबा चलता जा रहा है और रशिया इस पर अभी तक जीत नहीं हासिल कर पाया। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉशिंगटन एंड मॉस्को हैज ब्रोकन डाउन। ये जब से ये वॉर खिंचता चला जा रहा है लंबा, रशिया और यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप है ये ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूट जाना, खराब हो जाना, है ना। लास्ट मंथ रशिया सस्पेंडेड इट्स पार्टिसिपेशन इन द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। और ये न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी जो है ये लास्ट ऑफ द कोल्ड वॉर ईरा वेपन्स कंट्रोल मैकेनिज्म है बिटवीन द टू कंट्रीज, और इसमें पार्टिसिपेट करने से रशिया ने मना कर दिया। स्टेडली डीपनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, स्टेडली मतलब धीरे धीरे, डीपनिंग मतलब गहरा होता हुआ। ये जो धीरे धीरे गहरा होता हुआ आपसी डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या है? भरोसा ना होना। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है दोनों के बीच में, अमिड एन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है और इसी के बीच में आपसी भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इज अ परफेक्ट रेसिपी। अब जैसे जैसे ऑब्वियसली दो लोगों के बीच चाहे दो देशों के बीच में जब भरोसा खत्म होता है तो एक दूसरे पे शक होता है, लड़ाई का माहौल और तैयार हो जाता है। और वही यहाँ पे कहा गया है कि ये एक परफेक्ट रेसिपी है फॉर डिजास्टर, तबाही के लिए। ग्रेट पावर राइवलरीज, दोनों भी ग्रेट पावर्स हैं और दोनों के बीच में ये जो अविश्वास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ये एक परफेक्ट रेसिपी है तबाही के लिए, क्योंकि जंग छिड़ गया तो ऑब्वियसली दोनों ग्रेट पावर्स है, तो दो ग्रेट पावर्स जब लड़ते हैं तो क्या होता है? तबाही आएगा। इवन इफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्लियरली रूल्ड आउट अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ कह दिया कि हमें रशिया से डायरेक्टली कोई जंग नहीं है, कोई वॉर नहीं है, कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, हम सिर्फ यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी टेरिटरीज को सेफ रख पाए। इररिस्पॉन्सिबल एंड हाई रिस्क मैन्यूवरिंग और इवन एक्सीडेंट्स, कह रहे हैं कि बाइडेन ने भले ही रूल आउट कर देना मतलब मना कर देना, खारिज कर देना कि भाई हमारा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में ये जो हाई रिस्क मैन्यूवरिंग हो रहा है और इवन एक्सीडेंट, हम कह रहे हैं कि भाई मान लो कि वो हाई रिस्क मैन्यूवरिंग नहीं है, मान लो हो सकता है कि वो एक्सीडेंट ही हो, लेकिन अगर एक्सीडेंट भी है तो भी ये लीड कर सकता है, could lead to, as the Pentagon says, miscalculation and unintended escalation, unintended escalation। कहना है कि पेंटागन कह रहा है कि भाई ये एक्सीडेंट है, अगर है भी तो भी इससे क्या हो सकता है कि ऑब्वियसली रशिया को लगेगा कि हमारे ऊपर नज़र रखने की कोशिश की जा रही है और फिर इससे लड़ाई या एस्केलेशन का मतलब होता है ये जो टेंशन वाला माहौल है इसका बढ़ना। अनइंटेंडेड मतलब हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी टेंशन का माहौल बढ़ गया। ठीक है, द यूएस एंड रशिया ऑलरेडी हैव अ डी कॉन्फ्लिक्शन हॉटलाइन। ये डी कॉन्फ्लिक्शन हॉटलाइन क्या है? टू अवॉइड मिड एयर कलीजन्स, यानी कि एयर में जब दो व्हीकल्स चल रहे हैं तो उनका आपस में कोई कलीजन ना हो, इसलिए इनका एक डी कॉन्फ्लिक्शन
हॉटलाइन है मतलब जहाँ पे फटाफट कम्युनिकेट करके वो बता सकते हैं ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ले ताकि कोलिजन ना हो, ठीक है। तो अगर इनका द यूएस एंड रशिया ऑलरेडी हैव अ डीकॉन्फ्लिक्शन हॉटलाइन टू अवॉइड मिड एयर कोलिजन्स इन डिफरेंट थिएटर्स, मतलब देश में अलग अलग जगह पर है वेयर दे ऑपरेट, जहाँ पे ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो मिड एयर कोलिजन्स अवॉइड करने के लिए इनका डीकॉन्फ्लिक्शन हॉटलाइन है। दे शुड यूज दैट मैकेनिज्म अराउंड यूक्रेन, उनको यूक्रेन के आसपास भी ये मैकेनिज्म यूज करना चाहिए यूक्रेन एज वेल टू अवॉइड अ रिपीट ऑफ इंसिडेंट्स सच एज द ब्लैक सी वन, यानी कि जो अभी घटना हुई है इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, उसके लिए इन्हें ये जो डीकन्फ्लिक्शन हॉटलाइन का मैकेनिज्म है उसको यूक्रेन के आसपास भी उनको यूज करना चाहिए। बट अ बिगर चैलेंज इज टू अरेस्ट द डिटेरियोरेशन, अरेस्ट करना, डिटेरियोरेशन मतलब खराब होना, अरेस्ट करना तो आप कहेंगे खराब होने को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, नहीं, लोगों को अरेस्ट करना मतलब कानूनी गिरफ्त में लेना, लेकिन कोई सिचुएशन को अरेस्ट करना मतलब रोकना, ठीक है। अरेस्ट द डिटेरियोरेशन ऑफ देयर बायलैटरल टाइज, यानी कि उनका दोनों का आपसी जो संबंध है दिन पर दिन खराब होते जा रहा है, इसको रोकना है। विच इज नाउ रेमिनिसेंट ऑफ द बायलैटरल हॉस्टिलिटी ऑफ द फर्स्ट 2 decades ऑफ द कोल्ड वॉर का जो फर्स्ट 2 decades था उसकी याद दिला रहा है। ये जो इन दोनों देशों के बीच में आपसी विवाद बढ़ता जा रहा है और इनके रिश्तों में जो खराबी होती जा रही है, ये हमें याद दिला रही है, विच इज नाउ रेमिनिसेंट ऑफ द बायलैटरल हॉस्टिलिटी, आपसी दुश्मनी। बायलैटरल मतलब 2 देशों के बीच की ये जो दुश्मनी है कब थी, फर्स्ट 2 decades ऑफ द कोल्ड वॉर, उसकी याद दिला रही है। इफ द यूएस एंड रशिया एड्रेस दिस प्रॉब्लम, अगर यूएस और रशिया इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर देते हैं एंड फाइंड सम स्टेबिलिटी बिटवीन देमसेल्व्स, यानी कि आपस में सुलझा लेते हैं इसको, आपस के रिश्तों में स्थिरता ले आते हैं, इट वुड हेल्प देम ब्रिंग द वॉर इन यूक्रेन टू एन एंड। अगर आपस में इनका विवाद सॉल्व हो जाता है, आपस के आपसी जो मिसट्रस्ट और अविश्वास बढ़ता जा रहा है, अगर ये सब रोक कर बिगड़ते रिश्तों को अगर ये संभाल लेते हैं और आपसी रिश्ते में स्थिरता लाते हैं, तो ये इनको यूक्रेन वॉर भी एंड करने के लिए मदद करेगा, राइट। ओके, सो आज के लिए तो स्टूडेंट्स इतना। आज का एडिटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और आज के एडिटोरियल में आपको सबसे अच्छा कौन सा वर्ड लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद एवरीवन।